अब हम गोदोहनम इस पाठ का शेषांश देखते हैं। चतुर्थम दृश्यम देखें। कुम्हार घट रचनायाम लीनः गायति। कुम्हार घड़े की रचना में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथेस मृतिका घटः। जैसे यह मिट्टी का घड़ा है वैसे ही जीवन क्षण भंगुर है। यह जानता हुआ भी मैं घड़े की रचना कर रहा हूँ। तभी वहाँ चंदन आता है, कहता है नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, दोगे क्या? देवेश कहता है कथम ना, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही हैं। गृहान घटान 500 रूप्यकाणि च देहि, घरे ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। बहुत अच्छे, पर दूध बेचकर ही मैं मूल्य दे सकता हूँ। तब देवेश कहता है, देवेश वह कुंभकार उसका नाम है, कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो। मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका ये बात सुन रही होती है तो मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपना आभूषण देना चाहती है। कहती है तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, अगर अभी ही मूल्य आवश्यक है, गृहान एतत् आभूषणम, तो आप यह आभूषण ग्रहण करें। देवेश कहता है पुत्र के न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता। नयतु यथा अभिलिषितान घटान, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले लो। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, और घड़े को बेचकर ही मूल्य दो। उभौ धन्योवशी तात, धन्योवशी, दोनों खुश होते हैं कि हे तात आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब हम लोग 5वें दृश्य में आते हैं। माशांतरम संध्या काल, 1 महीने के बाद का दृश्य है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एकत्र एक जगह पर खाली नए घड़े पड़े हैं। और दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, दूसरी जगह दूध खरीदने वाले और गांव के लोग बैठे हैं। चंदन आता है, धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी से आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप गाय दोहन प्रारंभ करें। ठीक है। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जैसे ही गाय के पास जाकर से दूहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, गाय उसको पीछे के पैर से उस पर प्रहार करती है, उसको मारती है। चंदनः च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। जो पात्र उसने दूध दूहने के लिए रखा है उसको लेके गिर जाता है। कहता है नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, हे नंदिनी दूध दो, ये तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और वह जो नंदिनी गाय थी वो बार बार अपने पैर के प्रहार से, पैर से मार मार कर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, ओह मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन पतति, चीख कर चिल्लाकर वह गिर जाता है। कौन? चंदन। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को